Hello viewers, welcome to my channel Biology Lover. Today we will start the new chapter 1, The Living World. What is living? Living क्या है? What something that can grow, move, reproduce, respire and carry out various cellular activities are said to be living. कुछ ऐसा जो ग्रो कर सके, बढ़ सके, छोटे से बड़ा हो सके, मूव इधर उधर हो सके, रिप्रोड्यूस एक से दो बन सकें। रिप्रोडक्शन 2 टाइप से होते हैं, फर्स्ट इज सेक्सुअल एंड सेक्सुअल, वो आगे हम पढ़ेंगे। रेस्पायर कर सके, सांस ले सके एंड कैरी आउट वेरियस सेल्यूलर एक्टिविटी, और बहुत सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज़ कर सके, सेल की एक्टिविटीज़ कर सके, उसे हम क्या कहेंगे? लिविंग कहेंगे। लिविंग के 2 फीचर्स होते हैं, एक है डिफाइनिंग फीचर एंड दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। डिफाइनिंग फीचर क्या होता है? डिफाइनिंग फीचर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। ये जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है बिना किसी एक्सेप्शन के, सभी लिविंग में पाया जाएगा, चाहे वो यूनिसेल्यूलर हो, मल्टी सेल्यूलर हो, ये सब लिविंग में पाया जाएगा, नॉन लिविंग में नहीं होता है। अब दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर प्रेजेंट इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या होता है? ये दोनों में होता है, लिविंग में भी होता है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होता है। डिफाइनिंग फीचर, व्हाट इज़ डिफाइनिंग फीचर? इसमें डिफाइनिंग फीचर का एक पार्ट है। डिफाइनिंग फीचर मैंने अभी बताया कि ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है बिना किसी एक्सेप्शन के। डिफाइनिंग फीचर का एक पार्ट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होती है? सम टोटल ऑफ सेल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसका टोटल जो है वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है। केमिकल प्रोसेस इन प्लांट और एनिमल्स टेक चेंज फूड इनटू एनर्जी एंड हेल्प देम ग्रो। कोई भी केमिकल प्रोसेस जो भी प्लांट में होता है या एनिमल में होता है, जो फूड को कन्वर्ट कर देता है एनर्जी में और उसको ग्रो करने में मदद करता है, उसको भी हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब जो है एक इसका पार्ट है सेल रिएक्शन। कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं, कि एनाबॉलिज्म होती है और एक कैटाबॉलिज्म होती है। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? एनाबॉलिज्म में सिंथेसिस होता है, लाइक फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्पल है इसका फोटोसिंथेसिस। जैसे फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से हम ग्लूकोज बनाते हैं। ये क्या हो गई? ग्लूकोज बन रहा है यहाँ पर, तो ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो गई इन प्रेजेंस ऑफ एनर्जी। एनर्जी की प्रेजेंस में जो हम ग्लूकोज बना रहे हैं उसको हम सिंथेसिस कहते हैं, वो एक एनाबॉलिज्म रिएक्शन हो गई। एंड कैटाबॉलिज्म रिएक्शन जो है वो ब्रेक डाउन होती है, उसमें ब्रेक डाउन करना पड़ता है, लाइक ग्लाइकोलिसिस में। जैसे ग्लाइकोलिसिस में हम ग्लूकोज से पायरुवेट बनाते हैं, 2 पायरुवेट बनाते हैं, वो काय में आती है? कैटाबॉलिज्म में आती है। और इसका एक एग्जांपल है रेस्पिरेशन। नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट अकर मेटाबॉलिज्म। कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या नहीं होगी? मेटाबॉलिज्म नहीं होगी। कॉन्शियसनेस, इसका सेकेंड पार्ट है कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से रिस्पॉन्ड करना, इसको कहते हैं एबिलिटी। पहला पॉइंट है इसका एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और एनवायरनमेंट, वो एबिलिटी जो हम सेंस कर सकें कि सराउंडिंग में क्या हो रहा है और एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। सेकेंड पॉइंट है रेस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। ये रेस्पॉन्ड करती है, रेस्पॉन्स शो करती है एनवायरमेंटल स्टिमुलाई के ज़रिए से, जो कि क्या हो सकती है? फिज़िकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है, बायोलॉजिकल भी हो सकती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या हो गया? सेल्फ कॉन्शियसनेस ओनली ह्यूमन होता है जो अपने आप में ही अवेयर होता है। ह्यूमन जो अपने आप में ही रिस्पॉन्स शो करता है, ओनली ह्यूमन होता है। ह्यूमन बीइंग इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। ह्यूमन बीइंग सिर्फ एक इकलौता ऑर्गेनिज्म है जो कि अवेयर है अपने आप से। अब एक पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग फीचर। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग फीचर्स के। प्रेजेंट इन बोथ लिविंग और नॉन लिविंग, ये दोनों में ही प्रेजेंट होता है, लिविंग में भी और नॉन लिविंग में भी हो सकता है।
पहला है ग्रोथ। करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स में हमने बताया था कि ग्रोथ भी आती है और रिप्रोडक्शन भी आता है, और डिफाइनिंग फीचर में मेटाबॉलिज्म आती है, सेल्युलर एक्टिविटीज़ आती है और कॉन्शियसनेस आता है। ये सब डिफाइनिंग फीचर जो कि सिर्फ प्रेजेंट होता है लिविंग में, नॉन लिविंग में नहीं प्रेजेंट होता। एंड करेक्टरिस्टिक्स फीचर जो है वो दोनों में ही प्रेजेंट होगा, लिविंग में भी प्रेजेंट होगा और नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट होगा। अब है हमारा पहला ग्रोथ। करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स का पहला पॉइंट है ग्रोथ। ग्रोथ इज एन करेक्टरिस्टिक्स फीचर। ग्रोथ क्या है? करेक्टरिस्टिक्स फीचर है जो कि इंक्रीज इन मास, मास में भी बढ़ेगा, इंक्रीज इन नंबर, नंबर में भी बढ़ेगा। ये ट्विन करेक्टर हैं ग्रोथ के, मास में भी इंक्रीज होता है और नंबर में भी इंक्रीज होता है। अब है 2 टाइप्स ऑफ ग्रोथ होती हैं, एक एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है और एक इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ में क्या होता है? ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस एक्सटर्नली। जो ग्रोथ बाहर से शो होती है वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है। इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या होती है? इंटरनल ग्रोथ। ग्रोथ अकर इंटरनली, अंदर से जो ग्रोथ होती है वो इंटरनली ग्रोथ होती है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो रिवर्सिबल ग्रोथ भी है, जो कि हम नॉन लिविंग में भी देख सकते हैं। और इसमें क्या है? ये इरिवर्सिबल है, शो इन लिविंग, लिविंग में देख सकते हैं। एक बार जैसे बूंद बढ़ गई तो वो छोटी तो नहीं हो सकती, पर ये जो है इरिवर्सिबल है। लाइक माउंटेन, हमने माउंटेन देखा, माउंटेन में जो है स्नो एक्यूमुलेशन हो गया, स्नो आ गई तो इसकी क्या हो गया? ये इंक्रीज़ हो गई ना, इंक्रीज इन मास, मास में इंक्रीज़ हो गई, तो ये क्या है? ग्रोथ हुई, बट ये रिवर्सिबल है, ये नॉन लिविंग में भी देख सकते हैं हम। बट जो ये वाली इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होती है, क्योंकि वो एक चीज़ अगर एक बार बढ़ गई, लाइक बोन एक बार बढ़ गई तो वो दोबारा छोटी तो नहीं हो सकती। सेकेंड पॉइंट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस ऑफ इट्स ओन काइंड। अपना जैसा बनाना, अपना जैसा प्रोड्यूस करना, वो रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है असेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। इसमें क्या होता है? डिफरेंट वेरिएंट प्रेजेंट, लाइक कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स आर ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में करेक्टरिस्टिक्स पे पहुंचते हैं। इसमें क्या होता है? अपने जैसा ही ये बनाता है, लाइक क्लोन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है, और सेक्सुअल में जो है वो एक जनरेशन से जो दूसरे जनरेशन में वो क्वालिटीज़ है, करेक्टर्स हैं, वो पेरेंट के करेक्टर जो है वो उसके ऑफस्प्रिंग में आ जाएंगे। टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का देखा कि जो है एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस ऑफ इट्स ओन काइंड, अपने जैसा ही प्रोड्यूस करना, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल। अब हम टाइप्स पढ़ेंगे। पहला है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में क्या होता है? एक अमीबा होता है। दिस इज़ अ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है? 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है, एक से ही 2 बन जाएंगे ये इसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। बडिंग में क्या होता है? यीस्ट में होती है बडिंग, एक बड बनती है, एक यीस्ट होती है, तो पेरेंटल बॉडी हो गई यीस्ट, इसमें एक बड बनेगी और ये फिर ग्रो होगी और बड़ी हो जाएगी। फिर थर्ड है फ्रेगमेंटेशन, मीन्स ब्रेक, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। फ्रेगमेंटेशन के एग्जाम्पल्स हैं फिलामेंटस फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस। ये सब फ्रेगमेंटेशन है, छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक होंगे और फिर ग्रो होंगे। फोर्थ वन इज़ द ट्रू रीजनरेशन, जो कि दैट इज़ प्रेजेंट इन द फ्लैट फॉर्म, फ्लैट फॉर्म में पाए जाते हैं, इसको प्लेनेरिया भी कहते हैं। नोन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो एक से है, सेम है, म्यूचुअली इंक्लूसिव है, सेम है। लाइक अमीबा ने 2 रिप्रोड्यूस करा, एक के प्रोड्यूस किया, एक है इंक्रीज इन नंबर, ग्रोथ। नंबर में जो इंक्रीज होगा उसको ग्रोथ कहेंगे, मास में जो होगा उसको रिप्रोडक्शन। इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है? डिफरेंट इवेंट्स हैं, बट यूनिसेल्युलर में क्या होता है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द इंक्लूसिव इवेंट, एक से हैं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन
जो हैं वो करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं। एक्सेप्शन क्या है? इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, स्टेराइल वर्कर बी और म्यूल। ये क्या है? कैन नॉट रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। सेकेंड टॉपिक है हमारा डाइवर्सिटी इन द लिविंग में। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटीज़। देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हमारी वेराइटीज़ हो गई, प्लांट्स और एनिमल्स तो हमारी वेराइटीज़ हुई। देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में बहुत से प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेशीज़ प्रेजेंट ऑन द अर्थ, नोन एंड डिस्क्राइब, जो हम जानते भी हैं और डिस्क्राइब भी हुई हैं। कितनी है? 1.7 से 1.8 मिलियन स्पेशीज़ हैं दुनिया में जो प्रेजेंट हैं, जो कि हम जानते भी हैं और डिस्क्राइब भी हुई हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नॉमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग देना किसी ऑर्गेनिज्म को नेम। इसके लिए हमने क्या रूल्स फॉलो किया? रूल्स एंड रिकमेंडेशन ऑफ नॉमेनक्लेचर। रूल्स लगे और रिकमेंडेशन लगे काय में? नाम देने के लिए। फर्स्ट है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, जो कि प्लांट के लिए दिया गया है। ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ICZN, ये उसके लिए एनिमल के लिए दिया गया है। के लिए क्या रूल दिया गया है? इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के लिए दिया गया है। ICNB। फोर्थ है इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स। ICNCB, कल्टिवेटेड प्लांट्स के लिए दिया गया है। फिफ्थ है इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ये वायरस के लिए दिया गया। ICVCN। अब थर्ड पॉइंट हमारा बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड रही थ्योरी। दो नाम की थ्योरी है, डेवलप बाय कैरोलस लीनियस। ये किसने डेवलप की? कैरोलस लीनियस ने डेवलप की। क्या? बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो है वो कैरोलस लीनियस ने डेवलप की है। पहला इन्होंने लिखी बुक, ये इनकी कुछ बुक्स के नेम है। कैरोलस लीनियस रोट 3 बुक्स लिखी थी इन्होंने। सिस्टमा नेचुरे, स्पेशीज प्लांटेरम, फिलोसफिया बोटैनिका। ये 35 में की, ये 1753 और ये 1751 में की। रूल्स ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, क्या क्या रूल्स लगे बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में? पहला रूल क्या था? बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन लैंग्वेज। बायोलॉजिकल नेम जो है वो हम काय में लिखेंगे? लैटिन लैंग्वेज में लिखेंगे। लैटिन लैंग्वेज जो है एक डेड लैंग्वेज है। सेकेंड पॉइंट है लैटिन लैंग्वेज इज़ अ डेड और साइंटिफिक लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज जो है कहीं यूज़ नहीं होती और ये इन्होंने क्या बना दी? साइंटिफिक लैंग्वेज बना दी। थर्ड है ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन साइंटिफिक नेम। हर एक ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही साइंटिफिक नेम होना चाहिए। फोर्थ है इन वन साइंटिफिक नेम 2 वर्ड्स आर यूज। एक साइंटिफिक नेम में 2 वर्ड्स यूज़ होना चाहिए। हर ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक होना चाहिए, एक साइंटिफिक नेम होना चाहिए और हर एक साइंटिफिक नेम के 2 वर्ड्स होने चाहिए। 2 वर्ड्स लाइक जीनस, जेनेरिक एपिथेट और स्पेशीज स्पेसिफिक एपिथेट। हैंड रिटन में अंडरलाइन करके लिखना पड़ेगा इस साइंटिफिक नेम को और अगर प्रिंट होगा ये तो इटैलिक फॉर्म में होगा। लाइक मैंगो, हमने एक मैंगो लिया, उसका नाम देखा, साइंटिफिक नेम क्या होगा? इसका नाम मैंजीफेरा इंडिका। हमें पता है ये लैटिन लैंग्वेज में, हम इसको अंडरलाइन कर देंगे और ये हमारा जीनस हो गया और एक स्पेशीज़ हो गई। 2 है, एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम है पर 2 वर्ड्स में है, मैंजीफेरा और इंडिका। जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, जीनस को हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। स्पेशीज स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर, स्पेशीज को हम स्टार्ट करेंगे स्मॉल लेटर। बोथ आर अंडरलाइन सेपरेटली, और दोनों को हम सेपरेटली अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। ऑथर्स नेम रिटन आफ्टर स्पेशीज, ऑथर का नाम जो है वो हमेशा स्पेशीज़ के बाद ही लिखा जाएगा। लाइक मैंजीफेरा इंडिका किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था, तो LINN लिख देंगे। ये बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर हो गया। अगर हम इन तीनों को देखेंगे तो इसको ओवरऑल वी विल से बायनॉमियल एपिथेट हो गया। ये बायनॉमियल एपिथेट क्या बताता है? इट इंडिकेट्स दैट द स्पेशीज़ वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लीनियस। पहली बार किसने डिस्क्राइब किया था? इन्होंने लीनियस ने किया था।
इन दोनों का हम कहेंगे बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। अगर हम लीनियर्स का नाम लगा रहे हैं तो इन तीनों का हम क्या कहेंगे, बायनॉमियल एपिथेट कहेंगे। ठीक है। 5th पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ ICBN, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल है ICBN का, इंटरनेशनल कोड ऑफ द बोटेनिकल नोमेनक्लेचर का। फर्स्ट नेम जो है वो वैलिड होगा और दूसरा नेम क्या होगा, सिनोनियम होगा। लाइक टोमेटो, टोमेटो का हमने अर्लियर क्या कहा, पहले टोमेटो का नाम था लाइकोपर्सिकन एस्क्यूलेंथम, तो हमने इसको क्या बना दिया, वैलिड बना दिया। सोलेनम लाइकोपर्सिकम ये सिनोनियम है जो अब यूज़ होता है। दूसरा नाम, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ प्रायोरिटी द फर्स्ट लेजिटिमेट नेम इज कंसीडर वैलिड। पहला नाम जो है वो हम वैलिड मानेंगे इन केस एन ऑर्गेनिज्म गोइंग मोर वन नेम। अगर ऑर्गेनिज्म को 2 नाम दिए गए हैं तो पहला नेम को हम वैलिड मानेंगे और दूसरे को सिनोनियम, जो दूसरा नेम दिया गया है। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर इन केस ऑफ एनिमल, ह्यूमन का नाम साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सैपियंस। होमो सैपियंस, सैपियंस हमने लिखा, पहला हो गया जीनस, ये हो गया स्पेशीज़, थर्ड मानेंगे हम सब स्पेशीज़। अब इन केस ऑफ प्लांट के केस में बबूल का हम कहते हैं अकेशिया निलोटिका, इसको हम जीनस मान लेंगे, इसको स्पेशीज़ और इसको वैरायटी। यहाँ पर सब स्पेशीज़ था, यहाँ पर हमने मानी वैरायटी। इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। अब हम आगे की बात करेंगे, पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे दूसरी वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।